राधे राधे दोस्तों। अगर आप भी भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करण पिशाचनी का इतिहास बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। करण पिशाचनी ये नाम आप लोगों में से काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा। आखिरकार करण पिशाचनी का इतिहास क्या है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ये एक तरह की तांत्रिक साधना होती है। ये हमारे आसपास रहने वाली नेगेटिव ऊर्जा है। जिस प्रकार देवी देवता अच्छे कार्य करने के लिए माने जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार करण पिशाचनी बुरे कार्य करने के लिए मानी जाती है। जिस प्रकार देवी देवता उनके लोक में रहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार ये भी उसी लोक के देवता होते हैं जो श्रापित होने के बाद करण पिशाचनी बन जाते हैं। ऐसे देवताओं को किसी के द्वारा श्राप मिलता है और करण पिशाच बन जाते हैं। जिस प्रकार देवताओं को पाने के लिए मनुष्य भक्ति करता है, देवताओं का पूरा पूजा पाठ करता है, उसी प्रकार करण पिशाचनी को पाने के लिए कुछ लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं और अघोरियों का सहारा लेते हैं। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति करण पिशाचनी शक्ति को प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति सभी का भूतकाल वर्तमान काल को जानने की क्षमता रखता है। एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिसके मनुष्य की इच्छा शक्ति पूर्ण होती है, मगर ऐसी शक्तियों को पाना कोई आसान कार्य नहीं है। ये बहुत ही कठिन कार्य है। कुछ तांत्रिकों का मानना है कि इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए शमशान का सहारा भी लिया जाता है। शमशान में इस शक्ति को पाने के लिए अघोरी द्वारा क्रिया की जाती है और तंत्र मंत्र क्रियाएं की जाती हैं। मगर आप करण पिशाचनी को सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र जागृत होना चाहिए। ये चक्र जागृत होने से आप काम वासना से दूर हो रहते हैं और करण पिशाचनी सिद्ध करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तभी आप करण पिशाचनी को सिद्ध कर सकते हैं। सिद्धि प्राप्त करते वक्त आप में बिल्कुल भी लालच का भाव नहीं होना चाहिए। करण पिशाचनी एक स्त्री के रूप में यक्षिणी होती है। इस यक्षिणी को ही करण पिशाचनी के नाम से जाना जाता है। ये वो सिद्ध तंत्र विद्या है जिसमें हर सवाल का जवाब एक अलौकिक ताकत कान में आकर बता देती है। ये आवाज़ें सिर्फ उसी को सुनाई पड़ती हैं जिसके पास ये विद्या अर्थात जिसने करण पिशाचनी को सिद्ध किया है। इस विद्या को अंग्रेजी में नेक्रोमेसी भी कहा जाता है। ये सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है। 11 दिन में ये सिद्ध हो जाती है, मगर जितना इसका समय कम है उतना ही सिद्ध करने में कठिन। साधक जब इसे तामसिक रूप में सिद्ध करने के बारे में सोचता है तो उसे तभी से बिना नहाए बिना कपड़े बदले रहना शुरू कर देना चाहिए। अर्थात कहने का भाव ये है कि ये शक्तियाँ एक नेगेटिव ऊर्जा होती है जिसे अंधकार गंदगी में ही प्राप्त कर सकते हैं। इन दिनों में हमें अघोरियों के जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। बिना उठे लगातार जाप करना पड़ता है। बिना कुछ खाए पिए अपने शौच मूत्र से भी घृणा नहीं करनी होती। सात्विक साधना। इस साधना में गाय के गोबर में पीली मिट्टी मिलाकर उसमें पूरा कमरा लीपना चाहिए। उस पर हल्दी कुमकुम अक्षर डालकर कुशासन बिछाएं। करण पिशाचनी का विधिवत पूजन कर रुद्राक्ष की माला से 11 दिन तक प्रतिदिन मंत्र जाप करें। जब पिशाचनी साधक से सिद्ध हो जाती है तो कान में गुप्त बातें आकर बता देती है, लेकिन ये साधक से उम्मीद रखती है कि वह इस प्रेतनी के प्रति पूर्ण समर्पण और घोर आस्था के साथ रहे। साधना में एक भी गलती हुई तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। मात्र 2-3 दिन के मंत्रोच्चारण से आपके कानों में आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। सात्विक रूप से घर पर ये मंत्र उच्चारण करने के लिए प्रातः का स्नान करें, उत्तर की ओर मुँह करके ऊन का आसन बिछाएं व ऊन का ही वस्त्र पहने या अंबल भी ओढ़ सकते हैं। बेशर चंदन और कस्तूरी का तिलक करें, गूगल की धूप जलाएं, गाय का दीपक जलाएं। 11 दिन तक रोज 10 माला का जाप करें। एकाशन करना, खीर व
गेहूं की रोटी खानी चाहिए। गेहूं के आटे की एक टिकड़ी बनाएं, उस पर घी में तल के जाप करते समय उसे मुंह में रखकर जाप करें। अंतिम दिन खीर की 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। करण पिशाचनी साधना अवर आहुति मंत्र। रीं करण पिशाचनी स्वाहा, ओम वंग वंग कंबली के गंध पिंड पिशाचनी स्वाहा। साधना संपन्न होने के बाद साधक को कानों में आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ये एक सात्विक तरीके से की जाने वाली साधना है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। तामसिक साधना। कर्ज में डूबे लोग अक्सर इसकी साधना करते हैं क्योंकि ये साधक को कान में त्रिकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। तामसिक मंत्र अत्यंत गोपनीय है, इसे किसी सिद्ध पुरुष विद्वान के मार्गदर्शन में ही करें। करण पिशाचनी को सिद्ध करने के बाद साधक को धन की कमी नहीं रहती क्योंकि पिशाचनी धन की कमी को दूर करती है। इस साधना की कीमत साधक की ऊर्जा होती है। साधक की ऊर्जा पर ये शक्तियाँ अपना निर्वाह करती हैं और शक्तिशाली बनती हैं। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। बगैर पूरी जानकारी के साधक को किसी भी साधना को नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नियम। 3 दिन की इस साधना में आपको खुद का मूत्र पीना होता है और मल खाना होता है। साधना का पूरा होने के बाद ये शक्तियाँ साधक के सामने बगैर किसी वस्त्र के प्रकट होती हैं। वो आपको हर तरीके से टच करती हैं, लेकिन आपको इस दौरान पूरी तरह काबू रखना होता है। इस साधना के बाद करण पिशाचनी आपकी पार्टनर बनकर रहती है। ऐसे में आप ना तो शादी कर सकते हैं, ना किसी से संबंध बना सकते हैं। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो करण पिशाचनी उसे ख़त्म कर देती है। पूरी ज़िंदगी आपको इस शक्ति की ज़रूरत को पूरा करना पड़ता है। अगर आप इस साधना अर्थात करण पिशाचनी से परेशान होकर खुद की ज़िंदगी ख़त्म करते हैं तो आप भी पिशाच योनि में फंस कर रह जाते हैं। इस साधना को तब तक ना करें जब तक आपके पास कोई और ऑप्शन ना बचे, क्योंकि अगर आपने इसे सिर्फ लालच के चलते किया है तो ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। तंत्र मंत्र से इस शक्ति को काबू तो कर लेते हैं ताकि वशीकरण, सम्मोहन, व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक समस्याओं, कर्ज से मुक्ति या दूसरों पर छोड़कर अपने काम को अंजाम देना, मगर गलत काम से की गई साधना कभी सुख नहीं देती है और अगर सिद्ध गुरु ना हो तो इससे छुटकारा पाना भी संभव नहीं है। मगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो चाहे सात्विक साधना है या तामसिक साधना, तो पहले इसकी पूरी जानकारी को जान लें और फिर शुरू करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधे राधे।